जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 11। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए सुनते हैं शिव महापुराण में कथा में आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए थे, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक भी नहीं दिए थे। तब पार्वती जी के माता पिता हिमाचल और मैना देवी और मेरु एवं मंदराचल ने आकर पार्वती जी को बहुत अधिक समझाया तथा उनसे वापस घर लौट जाने के लिए अनुरोध भी किया। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाइए। इस स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव जी को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म भी कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी यह जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने माता पिता और भाइयों से ये वचन कहकर देवी पार्वती जी चुप हो जाती हैं। उन्हें समझाने आए हुए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर को चले जाते हैं। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती जी दोगुने उत्साह के साथ दोबारा से तपस्या करने में लीन हो जाती हैं। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्विग्न और अशांत है। यह जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में भी आए। सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझ ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि हे प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए यह जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्रीहरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ अक्षीर सागर को गया। वहां श्रीहरि सुगुद आसन पर अविराजमान थे। मुझे सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्रीहरि से कहा कि हे श्रीहरि विष्णु भगवान, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपके शरण में आए हुए हैं। हम सबकी आप रक्षा कीजिए। भगवान हमें बचाइए। हमारी करुणा पुकार सुनकर शेष सैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए भगवान शिव से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर ले। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पाणी ग्रहण करने का अनुरोध अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात को सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत ही क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त है। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव जी को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दे। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना अवश्य चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवतागण ने प्रसन्नता पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शन के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब यह देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न हैं। नारद,
तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय भी रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए और उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें भी बताया। हम सब भगवान शिव के करीब गए तो भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्त वत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने, श्रीहरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हुए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल ली। समाधि से विरक्त होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देखकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराई। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्ण रूप से दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु भगवान सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। यही सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हुए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा ही निश्चित हुई है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोलते हैं, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सके। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतपर्व से उन्हें देखते रहे और वे हम सब देवता और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मग्न देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम सब अब क्या करें? भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो, वे सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहती हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव महादेव, करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपके शरण में आए हैं। आप हम सबकी दुखों को और कष्टों को दूर कर दीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवता ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली तो सब देवता उनके करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे, देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की निद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सबके अंतर्यामी ईश्वर है, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बातें भी अवश्य ही जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारकासुर नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेकों प्रकार के कष्ट देता है। इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए ही हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है और उसके आतंक से हमें मुक्त करा सकता है। मुनीश्वर,
नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती जी को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को भी पूरा करिए। भगवान, आपने रति को जो वरदान प्रदान किया था उसके पूरा होने का भी अवसर आ गया। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तत्पश्चात वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्होंने देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांध कर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियां हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी को की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान देते हुए मैं आप सब की प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे और हे विधे, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ, उनका मैं अवश्य ही दूर करूँगा। जैसे ही आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का पाणी ग्रहण अवश्य करूँगा। अब तुम सब देवता निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूंगा, इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी सहर्ष अपने जगह जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान मग्न हो गई। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धामों को खुशीपूर्वक लौट गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं ने अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए विषय में सोचने लगे। वे अपने माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञ हैं, वही सबके रचनाकार है, परमेश्वर है। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव की भी आश्चर्यचकित हो गई। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी और सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से सिकोरी शंकर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाए और उनकी दृढ़ता की परीक्षा ले। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती के तपस्या वाले स्थान पर चले गई। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप किस लिए यह तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती जी बोली, मनीषरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो यह कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवऋषि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणारविंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का यह वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निर्वित करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवऋषि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित बताते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है।
प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष की ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्याकश्यप से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार सबसे कार्य भी करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती है। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में न आए। भगवान शिव तो महान निर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भक्तों भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप यह सोचें कि इन्हें शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर उन्हें अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचेंगे तो पूर्णतः सही पाएंगे। इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप यह तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता के घर हिमालय की तरफ लौट जाए। जहाँ तक हम आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर्ग से अवश्य ही करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु है। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का हठ छोड़ दे, त्याग दे। सप्तऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्तऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपने समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देव ऋषि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिव जी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिल सकता है और सुख की प्राप्ति भी होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का यह पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त हैं तथा नित्य नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है। वे परम आनंदमय हैं। माया मोह में फंसे लोगों को हुई प्रपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की न तो कोई आवश्यकता होती है और न ही कोई रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वर्ण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे, अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दे दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए। तब सप्तऋषियां उन्हें प्रणाम करके अपने प्रसन्न मुद्रा से भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों से ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। अब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्तऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्तऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि सरलोक को चले गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया। सप्तऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां पार्वती माता तपस्या कर रही थी।
आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि पार्वती द्विवेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोदीप्त हो रहा था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ति पर उनका फल फूलों से पूजन किया, सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हो, कहाँ से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है, कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण से भगवान बोले, मैं इच्छानुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन है? आप किसकी पुत्री हैं और मैं इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वाला वृद्धों को काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐसो आराम छोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करती हुई तपस्विनी की भांति जीवन जी रही हैं? किस तपस्वी की धर्म पत्नी है और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है? किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हुए तपस्या करके गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुण्य पति के रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देख कर ठहर गई। अब आप बताइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अग्नि में प्रवेश कर लिया, परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी तपस्या की सफलता ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताइए। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसी के लिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण करते हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कही। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति के रूप में वर्ण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव ही वह निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु देवी, आपके मुख से यह सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके लिए द्वारा किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा। यह कहकर ब्राह्मण देवता जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए, मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती की ये वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझ यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपने पति बनाना चाहती हैं वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहती हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं,
शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बागंबर की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे ही रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के हैं, अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, आज तक यह कोई भी नहीं जान पाया। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि शिव जी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो आप। आपका विवेक कहाँ चला गया है। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों लगाना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि क्या कहाँ गई है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार के समान हैं, छोड़कर लोहे के अर्थात शिव जी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिव जी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल हैं के समान है तो शिव जी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित और दृष्टि के ही डालते हैं। आपके केस अत्यंत सुंदर हैं जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव की सिर की जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिव जी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाए रहती हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिव जी के सिर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डम डम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई भली को ही स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वाज्ञ सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं है। आप ही सोचे, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवाई के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषता और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिए थे। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा ले। यदि यह सब नहीं करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा, जो चाहो करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्द को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह बातें सर्वथा झूठ है। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कर सकता। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वे साक्षात परम ब्रह्म है। वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से वैसा वेश धारण किया हुआ है। हे ब्राह्मण, आप कौन है जो ब्राह्मण का रूप धार कर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुणों ही उन जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, जो चराचर जगत के पिता हैं। उनके भक्त जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं।
जिनके द्वारा इस प्रकार की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है। भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न करने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है, इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णु तत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व और अन्य देवताओं को देव तत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु है, इसलिए ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर चलती हैं, नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहे। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है। भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक को सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकार भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है। जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिर कर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं, अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं। दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जान सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण इसी तत्व की निंदा करते हैं, उनके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की, परंतु आपने शिव की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और भी बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभिष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी का ही नमन करते हैं, उन्हीं की वंदना करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सबके परमेश्वर हैं। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा को पूरी करे। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी को ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विद्या से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य देव प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ भला बुरा कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पापी का भागीदार होता है, पाप का भागीदार होता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान को छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट न हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव जी से स्वरूप का स्मरण किया था। शिव जी ने उन्हें उसी के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिराज नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं। देवी, मैं आपके इस कठोर तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप अप्रितम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सो स्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। हे शिवे,
इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागणी कोई नहीं है, न थी और न ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ देवी। आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पानी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवादिदेव महादेव जी के इस वचनों को सुनकर गिरिजा नंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही यह बात सुनकर दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर भाग गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख कलेश पल भर में ही दूर हो गई। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत सुनेगा अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बम बम बोले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।